राजा महिरथ की कथा। आप तो जानते ही हैं कि वैसाख शुरू हो चुका है। ऐसे में हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैसाख वर्ष का दूसरा माह होता है और धार्मिक दृष्टि से इसे काफी शुभ माना गया है। आप सभी को बता दें कि वैसाख महीने से जुड़ी एक महात्म्य कथा भी बहुत प्रचलित है, जिसे अगर सुन लिया जाए तो लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं वैसाख महीने में सुनी जाने वाली कथा। यमराज ने एक बार एक ब्राह्मण से कहा कि बहुत पहले एक महिरथ नामक राजा थे। उन्हें पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से ईश्वरीय कृपा मिली थी, पर राजा ने राज्य का सारा भार मंत्रियों पर छोड़ रखा था और खुद भोग विलासिता में जीवन व्यतीत करता था। उसे न तो प्रजा से कोई मतलब था और न ही वो कभी धर्म कार्य करते थे। राजा का मन कामनियों की क्रीड़ा में ही आसक्त रहता था। राजा का राजपुरोहित, जिसका नाम कश्यप था, उसने सोचा कि जो गुरु अपने शिष्य को सही राह पर नहीं ला पाता, तो वो गुरु भी अपने शिष्य के पाप का भागीदार बनता है। राजपुरोहित ने राजा से कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। पर राजा अपने गुरु की बात की हमेशा अवहेलना करता था। कश्यप ने राजा से कहा, राजन, तुमने कभी कोई धर्म कार्य नहीं किया है। तुम केवल वासना में ही लिप्त रहते हो। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि अंत समय में केवल तुम्हारे धर्म कर्म ही तुम्हारे काम आएंगे। राजपुरोहित ने कहा कि तुम्हारे इस दुनिया से जाने के बाद तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म जाएंगे, तो बेवजह पत्नी, पुत्र, कुटुंब इत्यादि मोह में उलझ रहते हो। आखिर सफर में तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा और जिस पथ से तुम आखिरी सफर तय करोगे, वहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति व्यसन से दूर रहता है वो स्वर्ग भोगता है और जीवन में सभी परेशानी व्यसन से ही उत्पन्न होती है। कश्यप ने कहा, राजा, वैसाख माह व्यक्ति के सभी पापों का नाश कर देता है, इसलिए तुम पूरे विधि विधान से वैसाख माह का व्रत करो। प्रातः स्नान करो और भगवान मधुसूदन का ध्यान करो। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। तब राजा ने राजपुरोहित के अनुसार बताए गए तरीके से पूजन किया, लेकिन काल की नजर राजा पर पड़ गई और राजा दुर्बल होकर मर गया। तब उसे लेने यमराज के दूत और भगवान विष्णु के दूत पहुँचे। भगवान विष्णु के दूतों ने यम के दूतों को कहा कि राजा धर्मात्मा हो चुका है और वैसाख में प्रतिदिन स्नान करने से उसके सारे पापों का नाश हो चुका है। तब भगवान विष्णु के दूत उसे नर्क के मार्ग से बैकुंठ धाम ले जाने लगे। रास्ते में राजा ने नर्क में दी जाने वाली सभी यातनाओं को देखा। दूतों ने कहा, जो धर्म कार्य नहीं करता, पाप में लिप्त रहता है और किसी की सहायता नहीं करता, तो उसे पाप के दुख भोगने पड़ते हैं। तब दूतों ने कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग धाम जाना है। राजा ने पूछा कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से उन्हें इस मार्ग से लाया गया, और कौन से कर्म की वजह से उसे बैकुंठ लेकर जाया जा रहा है। तब दूतों ने कहा कि वो जीवन भर काम वासना में लिप्त रहता था, कोई धार्मिक कार्य नहीं किए थे, इसलिए इस मार्ग से लेकर आए। पर आखिरी 3 सालों में उसने वैसाख माह में विधिवत पूजन किया, जिससे उसके पापों का नाश हो गया। इसलिए जो व्यक्ति वैसाख माह में मधुसूदन भगवान का ध्यान करता है, प्रतिदिन स्नान ध्यान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री हरि विष्णु।